अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल रोज़ेदारों के लिए ताकत की चाबी लेकर आई हूँ। इस शरबत को पीने से आपका दिल और दिमाग दोनों हो जाएगा ठंडा और आप हो जाएंगे चुस्त। ये एनर्जी बूस्टर ड्रिंक सिर्फ एक गिलास पीने से जिस्म की कमज़ोरी, थकावट, प्यास की कमी को पूरा करेगी। ये शरबत सेहत के लिए बहुत मुफीद है। यकीन करें, अगर आपने एक बार ये शरबत पी लिया तो आप रूह अफ़ज़ा को भी भूल जाएंगे। आप रोज़ाना अफ्तारी में यही शरबत बनाएंगे। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये ड्राई फ्रूट हैं और ये सभी बता देती हूँ आपको क्या क्या चाहिए। ये सबसे पहले है स्वीट कोकोनट है। ये आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप चीनी यूज़ कर सकते हो। चीनी को पीस के वैसे भी यूज़ कर सकते हो। चीनी का इस्तेमाल करना है आपने। अगर आपके पास स्वीट कोकोनट नहीं है तो आप चीनी इस्तेमाल कर लें। तो इसको मैं पीस लूँ। बारीक पीसना है, चीनी की तरह हम इसको बारीक पीसेंगे। ये देखें कितना बारीक मैंने इसको पीस लिया है। और ये स्वीट कोकोनट मैं आपको बता चुकी हूँ और आपको दिखा भी चुकी हूँ। ये वही स्वीट कोकोनट है। तो अब मैंने इसको पीस लिया है, तो बाकी हम सब चीज़ों को भी पीस लेते हैं। इलायची के दाने निकाल के ये भी आपने 4 से 5 अदद डाल देनी है। अखरोट 2 चम्मच मगज़ लिए हैं। 2 चम्मच ही इसमें खसखस ऐड करेंगे, धुली हुई खसखस है। ये इलायची 3 से 4 अदद आप इसमें इलायची डाल के रख लें। और ये बादाम है, 20 अदद बादाम है। तो इसको बारीक पीस लें आप। तो ये सभी चीज़ें साफ़ करके मैंने इस्तेमाल की हैं। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, लेकिन वो ख़राब हो जाएगा। अगर हम ऐसे पाउडर फॉर्म में बनाएंगे तो ये ज़्यादा देर चलेगा और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, स्मेल भी नहीं आएगी। आप ऐसे बना के रख लें। अगर आपका ऐसे दिल नहीं चाहता तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो वो भी आप बना सकते हो। इसका पेस्ट सा तो आप फ्रिज में रख सकते हो, 2 से 3 दिन इजीली निकल जाएंगे। तो मैंने इसको पाउडर फॉर्म में बनाया, ज़्यादा देर चलेगा। जैसे आपको पसंद हो आप वैसे भी बना सकते हो। और आप ड्राई फ्रूट अपनी मनपसंद के भी डाल सकते हो। इसमें आप पिस्ता भी डाल सकते हो, काजू भी डाल सकते हो। जो जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो भी डाल सकते हो। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने 1 किलो दूध लिया। ये रेगुलर दूध है जो सभी घरों में दूध आता है, ये वही दूध है। अब इसमें थोड़ा सा दूध मुझे और चाहिए, तो ये मैं साइड पे रखती हूँ, फिर बताती हूँ आपने इसका क्या करना है। उतनी देर में दूध को गर्म कर लूँ। ये जो दूध थोड़ा सा हमने निकाला है, इसमें मैंने 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड किया। कोई सा मर्जी ले लें, इसका कोई इशू नहीं। जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हो। मैंने इधर वनीला फ्लेवर इस्तेमाल किया है, आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप डाल सकते हो। अब इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी के डाले हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें, दूध को पकाते हैं। तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। दूध हमारा पकना देखें शुरू हो गया है। तेज़ आंच रखनी है आपने, जल्दी जल्दी बना लेना है। 5 मिनट में आप इस शरबत को बना सकते हो। अब मैंने जो आपके सामने स्वीट कोकोनट को पीसा है वो मैंने सारा ही इसमें डाल दिया है। चीनी कम डाली और स्वीट कोकोनट ज़्यादा डाली, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और दूध से स्मेल वगैरह भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो तो वैसे भी नहीं आएगी जब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। इतना कुछ डालेंगे, इलायची डाली है, इतना कुछ डाला है, इतना मज़े का दूध है। जब एक मरतबा बनाओगे तो आप अफ्तारी पे इसी को बनाओगे। अब आपने कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा। हमने इसको पतला रखना है, बस हल्का सा थिक करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने कस्टर्ड को ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना। ये देखिए मैंने आपके सामने सिर्फ 1.5 चम्मच डाला है, बस इतना काफ़ी है। इस तरह हमने सिर्फ थोड़ा सा दूध को गाढ़ा किया है और इसका फ्लेवर चेंज किया है। और ये देखें जी, हमारा कस्टर्ड रेडी है। हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 1 से 2 मिनट के बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो अब आपने इसको वैसे ही ठंडा करना है। अभी फ्रिज में नहीं रखिएगा। अभी मैंने इसको बाहर ही ठंडा किया है। बिल्कुल हमारा ये जो दूध है बिल्कुल ठंडा है। मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही ठंडा किया है। तो अभी हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं, तो फिर हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। 1 से 2 ड्रॉप मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड किया। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो, इसके बगैर भी बन सकता है। ये खूबसूरती के लिए मैंने डाला है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच ड्राई फ्रूट के ऐड किए हैं, जो हमने आपके सामने पीसे हैं, फ्रेश पीसे हैं। ये वाले आपने 2 चम्मच डाल देने, बहुत हैं। और अगर आपका दूध ज़्यादा है तो फिर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना यमी। एक खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए और सबके साथ शेयर करिए, ताकि रमज़ान में सभी इस शरबत को बनाएं और इन्जॉय करें। रूह अफ़ज़ा तो आप पीते रहते हो, इसको भी ज़रूर बनाइएगा। डिफरेंट तरीके से बनाया तो आपको बहुत मज़े का लगा। अभी मैं आपको गिलास में डाल के दिखाती हूँ। यकीन माने मैंने इसको 1 से 2 घंटे फ्रीज़र में रखा है और इतना ठंडा हो चुका है, इसमें बर्फ़ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अफ्तारी से थोड़ी देर पहले आप इसको फ्रिज में रख दें तो फिर ठंडा ठंडा पिएँ
तो वाह ज़बरदस्त। अब मैंने इसको बादाम से ऊपर से गार्निश कर दिया है। आप पिस्ता भी डाल सकते हो, मेरे पास पिस्ता नहीं था इसलिए मैंने सिर्फ बादाम इसमें ऐड किए हैं। देखें जितना खूबसूरत दिखने में उससे बढ़िया इसका जायका है। जब एक मरतबा पी लोगे तो आप सभी शरबतों को भूल जाओगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।